यहाँ पर लाइब्रेरी का नाम सर छोटूराम लाइब्रेरी बराना। चलो एक शुरुआत करते हैं, गांव के सहयोग से गांव का विकास करते हैं। जी बिल्कुल, पूरे बराना गांव का युवा साथियों का एक मूल मंत्र है कि गांव के सहयोग से गांव का विकास। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। बॉयज लाइब्रेरी लड़कों के लिए अलग से है। चलिए लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और जानते हैं कैसी सुविधाएं हैं, क्या माहौल है अंदर। यहाँ सबसे पहले जब हम अंदर आए तो एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ का वातावरण जो एक व्यू है वो दिखाना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है। पूरी एकाग्रता के साथ सभी बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं और किसी तरह का एक चिड़िया की भी आवाज नहीं है। जो पढ़ाई के लिए जो माहौल होता है ना, बिल्कुल वैसा माहौल 100% यहाँ पर है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बच्चे जो है ना बिल्कुल लगे हुए हैं। कोई इस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई टाइम पास कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं और एक भाई जी यहाँ पर लगे हुए। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। क्या नाम? जी सागर। किस चीज की तैयारी कर रहे सीईटी की चल रही है सर। हैं और यहाँ लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आप? सर 24 घंटे वाईफाई, 24 घंटे लाइट, और सर बेस्ट माहौल। और सर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी से कोई बोलने चालने का वो नहीं है सर। बेस्ट वातावरण मिल रहा है सर। ऐसी लाइब्रेरी ना तो सापला में है, ना बहादुरगढ़ में, ना झज्जर में है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसी लाइब्रेरी हर गांव में खुलनी चाहिए। और यहाँ न्यूज़पेपर मिलते हैं? हाँ सर, रोज मिलता कौन है। कौन सा मिलता है? सर टाइम्स ऑफ इंडिया मिलता है, और सर दैनिक भास्कर मिलता है, हरिभूमि भी मिलता है सर। ये लगा लो मोस्टली सारे न्यूज़पेपर मिलते हैं। मैगजीन? मैगजीन ही मिलता है सर। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? सर अब तो सीईटी आ रखा है, लगा लो कम से कम अप्रोक्स 8 या 9 घंटे। और बराना गांव से ही? नहीं सर, सारा गाँव से। ये देखिए, यहाँ केवल बराना के नहीं है, आसपास के गांव से भी बच्चे आते हैं। आइए और भी आपको कुछ और बच्चों से बात करवाते हैं। क्या नाम भाई जी? मेरा नाम तो ईश्वर है। इस बार आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? ये सीटी का एग्जाम है ना, सीटी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैंने देखा कि तकरीबन सीटी का एग्जाम की तैयारी करे, कोई यूपीएससी वगैरह का भी तैयारी करता है क्या? यूपीएससी की तैयारी तो अब एचएस की तैयारी करेंगे आगे चल के। अब ये थोड़ा अभी एचएस के बारे में तो तैयारी करेंगे। यूपीएससी की मेरा भाई करता था, लेकिन थोड़ा मैं छोड़ दी थी। मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा। लाइब्रेरी इस प्रकार का कुछ नहीं था ना पहले, तो इसीलिए डाउन कर दिया था। अब ये हो गया तो फिर दोबारा से स्टार्ट करने लग जाएंगे। मैं जब वहाँ बात कर रहा था तो आप कुछ मुस्कुरा रहे थे, कोई खास वजह? खास वजह तो यही थी क्योंकि आपकी जो लाइब्रेरी है काफ़ी अच्छी है, मतलब गाँव में तो बहुत सराहनीय की बात है। तो मैं इसलिए देख रहा था। ठीक है भाई, आप अच्छा कर रहे हो प्रचार। जैसे भी है, अगर कोई इधर उधर के व्यक्ति हैं वो भी इधर आएंगे और पढ़ेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत आपकी। बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छी शुरुआत है। जिनसे भी बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अच्छी शुरुआत है, इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए। चलिए दूसरे सेक्शन में भी चलते हैं एक बार, लड़कियों के सेक्शन में, उनसे भी बात करते हैं। सर चौधरी छोटू राम लाइब्रेरी। अब यहाँ की एक एक चीज जो है ना बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि सर छोटू राम जो थे ना वो गरीबों के, श्रमिकों के, वंचितों के शुभ चिंतक थे। और इस लाइब्रेरी का नाम सर छोटू राम लाइब्रेरी इसीलिए है। सामने श्री छोटू राम जी का मूर्ति बनी हुई है। और जो है ना, पता है क्या है, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि
सर छोटू राम जो है ना, शिक्षा की वैल्यू को जानते थे। उनको पता था कि शिक्षा क्या कर सकती है, इसलिए उन्होंने हमेशा जो है ना शिक्षा के लिए काम किया। और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की नीतियों से प्रेरित होकर इस लाइब्रेरी का नाम सर छोटू राम, दीनबंधु सर छोटू राम रखा गया है। बहुत ही अच्छी बात है। आइए महिलाओं के सेक्शन में भी एक बार आपको चल के वहाँ की बात करते हैं, आपकी बातचीत करवाते हैं। यहाँ पर जो है ना, जो पिछले सेक्शन में माहौल था वही माहौल यहाँ पर है। बिल्कुल शांत वातावरण है, सभी अपनी पढ़ाई में लीन है। आइए उनसे बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। यहाँ यहाँ बिल्कुल एक छोटी गुड़िया बैठी है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार गुड़िया, क्या नाम बेटा? ज्योति नाम। ज्योति, किस चीज की तैयारी कर? एचएससी सीईटी की। आप यहाँ कितने दिन से आ रही? मैं 3-4 महीने से अप्रैल। 3-4 महीने से आ रही। तो यहाँ कैसा माहौल लगता यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर बैठने की भी सुविधाएं हैं, पढ़ाई के लिए भी बुक्स हैं, यहाँ पर पानी की भी है, वॉशरूम की सुविधा है। है? और जो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? हम यहाँ पर सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। बराणा से ही? हाँ। अच्छा, जो एक महिलाओं में जो डर होता है सिक्योरिटी का, भाई कहीं अनजानी जगह पे जाते हैं, पता नहीं कैसा वातावरण होगा, तो अंदर भय होता है। आपको कोई इस तरह की इनसिक्योरिटी है? नहीं, कोई भी नहीं है। बिल्कुल सिक्योर, मतलब खुले मन से पढ़ते हो यहाँ? हाँ। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है भाई मैनेजमेंट का दबाव है या किसी तरह का कोई दबाव है? नहीं, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है यहाँ पर। तो क्या आप कल को यहाँ तैयारी करेंगे, सफल भी होंगे, तो ये जो संस्था खुली है, इस संस्था के लिए कुछ करना चाहेंगे? हाँ। क्या करना चाहेंगे? यहाँ पर अगर कल को हम कहीं पर किसी जॉब पे लग गए तो यहाँ पर हम इसके लिए कुछ करें। देखो बेटा, क्या होता है कि जो ये चीज यहाँ चालू हुई ना, ये समाज ने ही हमको दी है, ठीक है? और जब हम कामयाब होंगे, यहाँ से निकलेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो हमें समाज को वापस लौटाना पड़ता, ठीक है? वेरी गुड, धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ बराना गांव से बाहर से कितने बच्चे आते हैं, क्या बता सकते हैं एक बार हाथ उठा के? एक, दो, तीन, चार, और भी कोई है? एक पीछे है, आइए। नमस्ते बेटा, बस क्या नाम है? से सपना। कहाँ से आते हो? लकड़िया से। लकड़िया से आते हो। यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सीटी। सीएटी की तैयारी कर रहे हो। और कितने घंटे पढ़ते हो? 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे पढ़ते हो। सुबह कितने बजे 7 आते हो? बजे। 7 बजे। 8 से 9। और वापस 5 बजे चले जाते हैं। कैसा लगता है माहौल? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा माहौल है। कोई किसी तरह की कोई परेशानी? बस। अच्छा, कोई जैसे आदमी जहाँ रहता है वहाँ शिकायतें भी आती है, थोड़ा हाँ समस्याएं तो आती है, ऐसी नहीं है को सब परफेक्ट है। नहीं सर, ये बिल्कुल परफेक्ट। नहीं, जैसे आपको कोई समस्या आई तो यहाँ समाधान होता है? हाँ सर, बिल्कुल। बिल्कुल होता है। बिल्कुल। और अपने डीगल में भी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई, पता है? हाँ सर, पता है। विजिट किया? सब किया था। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी लाइब्रेरी की शुरुआत होनी चाहिए अपने सर ग्रामीण में? बिल्कुल। बिल्कुल। क्या बनना चाहते हैं? सर मेरे को ना पुलिस में बनना। पुलिस में? एक पुलिस में होता है जैसे बड़े लेवल की, एक होती छोटे लेवल की। तो देखो, पहली प्रेफरेंस तो जो मिलेगी वो है, लेकिन मेरे को दिल्ली पुलिस एसआई वो लगना है। एसएससी सीपीओ की तैयारी इसके बाद है। दिल्ली पुलिस एसआई सिलेक्ट होना बच्ची को, और उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है।
इसके लिए हम लड़की का शुक्रिया करते हैं। और ऐसे बच्चे जो खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, खुलकर अपने विचार रखते हैं, ऐसे बच्चों को प्रतिभा प्रकृति मंच दिल से सलाम करता है। थैंक यू बेटा। आइए कुछ और बच्चों से भी बात कर लेते हैं दूसरी तरफ। बड़ी सुंदर व्यवस्था है और मैं इस चीज़ का कायल हो गया कि भाई लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है, किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार बेटा, क्या नाम? Sir, my name is Muskan. बिल्कुल धीरे बोल रहे हो आप। My name is Muskan. अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? I'm preparing for banking and insurance exams. बैंकिंग। और तो कितने समय से तैयारी कर रहे हो? Sir, around 6 months. अराउंड Previous 6 6 months. तो ये लाइब्रेरी तो अभी जनवरी में स्टार्ट हुई है? Sir, मैंने जनवरी से स्टार्ट किया। अच्छा, जनवरी से ही स्टार्ट की, शुरुआत से कर रहे हो? Yes sir. तो यहाँ पूरी सहायता होती है? Yes sir. इसके अलावा कुछ और कहीं से भी कोचिंग लेते हो? No sir. मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया। ऑनलाइन कोचिंग लेते हो? ऑनलाइन कोचिंग लेते हो। अच्छा, जो यहाँ पर 6-7 महीने हो गए आपको, Yes sir. तो आपको तो ये पता ही चल गया यहाँ टेस्ट वगैरह भी होते हैं? No sir, ऐसे टेस्ट वगैरह तो नहीं होते। जैसे भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनका लेवल का पता लगे कि भाई बच्चों का क्या सत्र है, कितना अचीव किया है। सर जैसे हम जिस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं ना प्रिपरेशन, जैसे वो वाले मॉक वगैरह लगवाते हैं। तो आपने दिए टेस्ट? यस सर। कैसा रिजल्ट हुआ? सर ठीक रहा। अच्छा रहा। Yes, sir. देखिए बेटा, कंपटीशन जो होता है ना आने वाले समय में टफ से टफ होता जाएगा, Yes. ठीक है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं ना कंपटीशन के लिए अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में? सर जितनी भी फैसिलिटी मिल रही है ना यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा है। ज़रूरत से ज़्यादा है। Yes, sir. और अगर यहाँ की सुविधाओं के अलावा भी अगर आपको किसी और सुविधा की ज़रूरत हो तो यहाँ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है? यस सर करता है। करता है बिल्कुल। यस सर। कहाँ से आते हैं? सर यही सर। यहीं से हो? Yes, sir. ठीक है। और यहाँ आपने देखा होगा कि भाई बाहर के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो लेडीज हैं, Yes, sir. उनको पूरा सपोर्ट मिलता है। यस सर, हाँ जी पूरा सपोर्ट मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता कि भाई नहीं हम बराड़ा के हैं तो हमें ज़्यादा मिलना नो चाहिए, सर ऐसी इस कोई तरह बात की नहीं। कोई भेदभाव नहीं? नो सर। सब बराबर है, यस सर। सब के लिए वही सुविधाएं हैं, वही सभी तरह का सहयोग है। यस सर, ऑल आर इक्वली ट्रीटेड। ऑल आर इक्वल। बिटिया ने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ किसी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं है, सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए सुविधाएं बराबर है, माहौल बराबर है, सब संतुष्ट लग रहे हैं मेरे को। मैंने जितने भी विद्यार्थियों से बात की, मैनेजमेंट से बात की, सब संतुष्ट हैं। थैंक यू बेटा, आप अपने लक्ष्य में कामयाब रहें, हमारी यही उम्मीद है। थैंक यू सो लगे मच रहें। सर। जी नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार जरा, क्या नाम? सोनिया नाम। सोनिया ने किस चीज़ की तैयारी कर सीईटी की कर रही हूँ। रही हैं? यहाँ बराड़ा गांव से ही? नहीं सर, मैं छोची गांव से हूँ। अच्छा जी, चुची गांव से यहाँ आते हो? हाँ जी सर। कैसा माहौल मिलता है? बहुत अच्छा माहौल है सर। अच्छा माहौल? हाँ जी। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यही है कि हमारे गांव में भी अगर ऐसा माहौल मिल जाए तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो है ना शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे आपके गांव में भी होगी शुरुआत। और वहाँ जाके मैंने देखा है, लेकिन वहाँ ऐसा माहौल नहीं है जैसा यहाँ है। यहाँ सबसे अच्छा माहौल मिल रहा है हमें। क्या अलग है जो वहाँ नहीं है यहाँ है? साफ सफाई में भी भाई, पानी का भी बहुत अच्छा है, सब कुछ इधर सही है। जो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अभी स्टार्टिंग ही हुई है, पता नहीं इस वजह से या फिर भाई यही है। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने बच्चों को सुविधाएं नहीं देना चाहता, सब सुविधाएं देते हैं। लेकिन जो है ना समय के साथ कई जगह परिवर्तन हो जाता है, कई जगह परिवर्तन नहीं होता। और आप खुशकिस्मत हैं कि जो आपको यहाँ पर अपने नज़दीक इस तरह की सुविधाएं मिल रही है। ठीक है, कितने महीने से आ रहे हैं आप? सर 2 महीने से। 2 महीने से आ रहे हैं। तो प्रोग्रेस कितनी की है आपने? कभी एग्जाम वगैरह दे के देखा हुआ?
एग्जाम तो नहीं दे के देखा सर, यही बस मॉक टेस्ट लगाती हूँ, उसी से अपना हो जाता है। तो यहाँ पे सुविधाएं जो होती हैं, और एक जो महिलाओं के लिए जो स्पेशली हमारे ग्रामीण अंचल में है कि भाई पर्दा प्रथा है या इस तरह की सर समस्याएं सारी हैं, चीज लेके चलना पड़ता है, जब हम बाहर जाते हैं हमें पर्दा करना पड़ता है, यहाँ आते हैं अपना आराम से बैठ के पढ़ाई करते यहाँ फ्रेंडली माहौल है, हैं। कोई फ्रेंडली किसी तरह की नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि जब हम समाज में रहते तो सामाजिक जो ताना बाना होता है वो भी नहीं बिगड़ना चाहिए, और यहाँ जब आए तो यहाँ भी एक फ्रेंडली माहौल मिले जिससे सभी अपना निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रख सके, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। कुछ और कहना चाहेंगे यहाँ किसी किन चीज़ों की आपको कमी लगती है? नहीं सर, सारी चीजें हैं इधर, हर कुछ चीज। जो आप चाहते हैं कि भविष्य में और हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी ये फैसिलिटी मिली सर हमें। और जो आज यहाँ आते हो आप डेली कितने घंटे पढ़ते हो? 5 घंटे सर। 5-6 घंटे। संतुष्ट हैं आप बिल्कुल? घर जाके फिर 1-2 घंटा और लगा देती हूँ। बाकी इतना ही टाइम मिलता है बच्चों के साथ, परिवार के साथ इतना ही टाइम निकाल पाती हूँ सर। अच्छी बात है, टाइम कम मिलता है क्योंकि जो स्पेशली गृहिणियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको घर का कार्य भी करना हाँ जी पड़ता सर। है, कम समय मिलता है। लेकिन भाग्यशाली और बुद्धिमान वे होते हैं जो कम समय में भी अचीव करते हैं। और आपने जो शुरुआत की है स्पेशली महिलाओं के ओर से जो आपने शुरुआत करी है, मैं चाहता हूँ कि या हमारा प्रतिभा प्रकृति मंच भी चाहता है कि इस तरह की महिलाएं आगे आए, और जो भी अपना काम करने के अलावा जो अपने उद्देश्य है, जो ख्वाहिशें हैं ज़िंदगी में जो बनना चाहती हैं, वे ज़रूर उनके लिए प्रयास करें। आपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमने आपकी सभी बच्चों से बात करवाई, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से बात करवाई। यहाँ आके बहुत एक जो है ऐसा लग रहा है कि मानो हम जो है ना 20-25 साल या 10-15 साल पहले रोहतक में अपने झज्जर में देखते थे लाइब्रेरी में, उसी तरह की सुविधाएं हैं। और जो एक जो मेन फ़र्क ये है था कि जो हमारा समय लगता था रोहतक जाने में, झज्जर जाने में या सांपला जाने में, वो समय की बचत होती है। और यहाँ जो ग्रामीण प्रवेश में महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, उनको कोई अगर अपना घर का कार्य होता है तो वो अपना घर का कार्य भी करके आते हैं और तुरंत यहाँ से 5 से 10 मिनट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ न केवल बराड़ा गांव से बल्कि बराड़ा के अलावा दूसरे गांव से भी बच्चे आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, सभी जो लगे हुए हैं। और एक बात और भी है कि ये जो लाइब्रेरी है ना, ये अपने शुरुआती चरण में है, इतने कम समय में, जनवरी में अब इसकी शुरुआत हुई है, मुश्किल से 6 महीने हुए हैं, इतने कम समय में इतना अचीव करना किसी भी संस्था के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मैं स्पेशल यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को, बराड़ा गांव की दोनों पंचायतों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बराड़ा गांव में इतनी सुंदर व्यवस्था की है। क्योंकि देखिए, प्रतिभा प्रति मंच एक बात हमेशा मानता है कि ग्रामीण इलाकों में खेलों में तो सामाजिक तौर पर प्रोग्राम होते हैं, कबड्डी करवाई जाती, कुश्ती करवाई जाती है, लेकिन इस तरह की शिक्षा को लेकर जो जागरूकता हुई है, शुरू हुई है, उसके लिए हमारे ये जो युवा साथी हैं, ग्रामीण पंचायत है और जो भी व्यक्ति जिनका इस लाइब्रेरी के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का सहयोग है, वो सभी जो है ना बधाई के पात्र हैं। और मैं एक बार चाहूँगा कि एक बार आप जो सभी जो है ना बच्चे एक बार खड़े हो जाएं अपनी अपनी सीटों पर, कृपया एक बार खड़े हो जाएं। बिल्कुल, मैं आपका थोड़ा हर समय लूँगा। ये जो शुरुआत हुई है इसके लिए, ये बच्चों, ये आपके भविष्य के लिए है। क्योंकि पता है क्या है, शहरों में जो रहते हैं साधन संपन्न जो लोग हैं, वो अपने एफर्ट देते हैं, बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या है, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी है, लेकिन
उन सब से भी ऊपर उठकर आपके लिए जो इन्होंने सुविधाएं मुहैया कर रही हैं, उसके लिए ग्रामीण ब्राणा गांव की दोनों पंचायत, ब्राणा गांव का समस्त निवासी और जितने भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हैं, उन मैं चाहूंगा कि आप एक बार तालियां बजाकर उनका हार्दिक धन्यवाद करें। इसके लिए ब्राणा गांव बधाई का पात्र है। साथियों, मैंने आपकी बच्चों से, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से बात करवाई, आपने उनके विचार जाने, आपको कैसा लगा इस बारे में हमें अवश्य बताएं। और जो भी संस्था, व्यक्ति या मंच प्रतिभा और प्रकृति के क्षेत्र में इस तरह के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रहा है, वो अपनी बात प्रतिभा प्रकृति मंच के माध्यम से अगर समाज के लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो प्रतिभा प्रकृति मंच इसके लिए सदैव तैयार रहेगा। हमने आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगें, आपकी इस बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या राय, इसका बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्रतिभा प्रकृति मंच के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।